कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्काउंट हिंदी में से बोलते हैं छूट। डिस्काउंट फ्रेंड्स, अब इसके बारे में जानते हैं कि डिस्काउंट होता कैसे है। अब ध्यान देखो, एक शब्द है आपके पास, है 3 शब्द आपको मिलेंगे। एक सीपी मिलेगा, एक एमपी मिलेगा, दूसरा एसपी मिलेगा। अब मेरी बात सुनना, जो भी डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है, जो भी डिस्काउंट या छूट दिया जाता है, जो भी डिस्काउंट या छूट दिया जाता है वो हमेशा एमपी में मिलता है। यानी अगर एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य से बोलते हैं। जो भी एमपी पर छूट दिया जाएगा, छूट डिस्काउंट परसेंट, एमपी पर डिस्काउंट परसेंट मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा, यानी विक्रय मूल्य मिलेगा। याद रखना, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य होता है वो हमारा एसपी होता है। और एक बात, सीपी पर जितना मूल्य बढ़ा के लिखते हैं, मान लेते हैं X% बढ़ा के लिखे, सीपी पर X% अगर बढ़ा कर लिखते हैं तो हमारा एमपी होता है। क्या होता है, एमपी होता है। जिस मूल्य से खरीद कर लाए हैं, अगर उसमें कुछ परसेंट बढ़ाकर या कुछ रुपए बढ़ाकर लिख दिए, वो हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। सही, वो हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। उसी एमपी पर अगर हम डिस्काउंट दे दिए, छूट दे दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। अब यहाँ समझें, अब यहां से देखो, यहां से बढ़ा कर लिखेंगे तो एमपी, और एमपी पे छूट देंगे तो एसपी। लेकिन एक बात और डायरेक्ट मिलती है कि सीपी और एसपी में एक संबंध डायरेक्ट होता है। सीपी और एसपी में एक संबंध डायरेक्ट होता है। और संबंध क्या है, अगर आपने एल प्रॉफिट का लॉस हुआ या पी प्रॉफिट का पी परसेंट का प्रॉफिट हुआ, एल परसेंट का लॉस हुआ या पी परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो इससे भी आप डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी आते हैं, एमपी से एसपी मिलता है, और सीपी से एसपी डायरेक्ट मिल जाता है। ये बात सुने, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें ध्यान सुनो, यहां पर जो भी हमारी छूट होगी, ध्यान सुनना, छूट पर अगर 100% निकाले, कहीं छूट पर दिया है वहां 100% निकालेंगे तो हमारा एमपी होता है। क्या होता है, छूट पर जब भी हम 100% निकालेंगे तो क्या होगा, एमपी होगा। लेकिन जब लाभ या हानि पर, लाभ या हानि पर 100% निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। तो हमारा सीपी होता है। ये बात याद रखना, छूट पर 100% निकालते हैं तो हमें एमपी मिलता है। अगर हम लाभ या हानि पर 100% निकालेंगे तो हमारा सीपी मिलता है। अब यहाँ पर जो भी हम 100% वैल्यू निकालेंगे वो एमपी आएगा। क्या आएगा, एमपी आएगा। तो हम इसका पहले टाइप 1 देखते हैं, फिर टाइप 2, 5 से 6 टाइप कुछ बनते हैं, फिर आपका इस चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं टाइप 1। टाइप 1 देखते हैं फ्रेंड्स इसका। चले फ्रेंड्स, टाइप 1 का पहला सवाल देखते हैं। करें, यदि एक आदमी एक साइकिल 12% छूट देने के बाद 330 रुपए में खरीदता है तो साइकिल का लिखित मूल्य क्या था। तो साइकिल का लिखित मूल्य मतलब साइकिल का एमपी पूछा है, यानी मार्क प्राइस, इसी बोलते हैं मार्केट प्राइस, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो लिखित मूल्य यानी एमपी पूछा है, तो एमपी हम मानते हैं उसका क्या था, 100%। अब कोई दुकानदार था वो बेच रहा था एमपी पर, लेकिन उसने एमपी पर 20%, कितने का, सॉरी 12% का छूट दे दिया। तो आप बताओ, अगर एमपी पर 12% का डिस्काउंट हुआ, 12% का क्या हुआ, 12% का डिस्काउंट हुआ, तो बेचा कितने में बेचा कितने में, 88% में। और उसने दिया कितना था, 330 रुपए में। अब हमें चाहिए मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या है बताओ, 100% है, 88% की वैल्यू 330 रुपया, तो 100% वैल्यू कितना जाएगा, 330/88 इंटू 100, 1 0 कट जाएगा, सही, यहाँ 0 नहीं कटेगा, यहाँ 88, तो 11 11 88। अब 3000/8 डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 3 8 सॉरी 8 3 24, 24 36 हो जाएगा। तो 8 7 56, 8 5 40, यानी उसकी जो मार्केट प्राइस थी
वो कितना हो जा रहा है 375 रुपए उसकी मार्केट प्राइस थी। चले फ्रेंड्स, अब देखिए तो पहला मेथड था 375 रुपए आ गया। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड कह रहा है कि आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या होता है, एमपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू एसपी। आप डायरेक्ट निकाल सकते, हमने बताया ना एमपी में डिस्काउंट देंगे तो क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, हमने बता रखा है। तो आप बताओ एमपी गुणे 100 में से कितना घटा देंगे, 12% डिस्काउंट है तो 12% घटा दो अपॉन 100 इक्वल टू 330 रुपया। यहाँ डायरेक्ट एमपी निकालोगे तो 375 रुपए आपका क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 रुपए। ठीक फ्रेंड्स, चले फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य में 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसके बाद वह ग्राहक को 5% का छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। तो फ्रेंड्स लाभ हानि की गणना किस पर होती है, सीपी पर होती है। इतनी बात याद है ना। तो हमने आपको अभी फॉर्मेट दिखाया था, सीपी होता है और सीपी में बढ़ाकर हमें एमपी मिलता है और एमपी में ही डिस्काउंट देकर एसपी मिलता है। यही फॉर्मेट चलता है, सीपी बढ़ाया एमपी मिला, एमपी में डिस्काउंट दिया एसपी मिला, या सीपी में प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो बेस पे मिलता है। ठीक, अब देखते हैं पहले कहा था सीपी मानते, इसमें कहा है हम मानते सीपी 100 रुपए था। सीपी कितना था, 100 रुपए। और उसने क्या किया था जानते हो, सीपी को 40% अधिक अंकित किया था, यानी 40% इसके जब बढ़ा दोगे 40% क्या कर दोगे, ग्रोथ हो जाएगा, तो हमें 140 रुपए एमपी मिलेगा। फिर 140 पर उसने 5% छूट दी है तो हमें एसपी मिल जाएगा, यानी 5% का डिस्काउंट दिया है। 5% का क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। तो आप बताओ 140 का 5% डिस्काउंट यानी कितना दिया है, घटा देंगे आप ऐसे। 140 का 5% जान निकाल सकते, कितना होगा, 7 होगा। तो यानी 137 रुपए में बेचा होगा। बात समझे, 33 रुपए ना, 7 हो जाए ना डिस्काउंट। 5% 140 का 5% निकालोगे तो कितना आता है भैया, 7 रुपए आता, नहीं आता, यानी 7 रुपए कमी कर दिया तो 133 रुपए होगा, नहीं होगा। तो सीपीएम ने 100 रुपए माना था, 100 रुपए 40 में बढ़ा लिखा, यानी 140 हो गया। और 140 में 5% यानी 7 रुपया कम कर दिया तो 133 रुपए में बेच दिया। अब प्रॉफिट बताइए, खरीदा तो उसने 100 रुपए में, बेचा है 133 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 33। अब ये 33 किसके बराबर, सॉरी 33 किस पर हुआ है, 100 पर। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट भी आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 33%। कितना हो जाएगा, 33%। बात समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकान अपनी वस्तु को सीपी से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि ताकि छूट देने के बाद उसका 33% का लाभ हो। अब कह रहा है दुकानदार कि अपना जो सीपी है उस सीपी से कितना मूल्य अधिक अंकित करे जिससे छूट देने के बावजूद भी उसे लाभ ही हो। तो हमने अभी ऐसे लिखाया था ना कि संबंध कैसे होता है, सीपी का एमपी में बढ़ा के लिखेंगे और एमपी को एसपी से, लिखते नहीं लिखते। तो आप हमें बताओ यहाँ तो कनेक्शन क्या है, छूट से भी है और डिस्काउंट से। इस एसपी का संबंध दोनों से है, एमपी से भी है और सीपी से भी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम मानते हैं कि आपका जो भी था, मेरी बात सुनो पहले, हम मानते हैं जो भी आपका सीपी था वो 100 रुपए था। कितने रुपए था, 100 रुपए। 100 रुपए सीपी था। अब एक लाइन पढ़ा कि लाभ हो रहा है ना, लाभ कितने का हो रहा है, 33% का लाभ हो रहा है, यानी जो भी एसपी रहा होगा डायरेक्ट संबंध निकलेगा 133 रुपया। अगर हमारा सीपी 100 रुपए है और 33% का प्रॉफिट हो रहा है इस पर, तो एसपी कितने का, 133 का। अब हम मानते हैं जो भी हमारा डिस्काउंट होगा, देखो इस एमपी से ही डिस्काउंट मिला होगा। कितने डिस्काउंट मिला है आप बता सकते हो, कहा है 5% का, यानी 5% का क्या मिला है, डिस्काउंट। तो डायरेक्ट बता सकते हैं 95% की वैल्यू है, नहीं है, तो ये 95% की वैल्यू है, 5% डिस्काउंट दे दिए। मान लेते हैं एमपी कितना है, 100% है, एमपी 100% और 5% की डिस्काउंट दे दिए, तो कितने बेचा था, 133 रुपए में। तो 95% किसके बराबर, 133 रुपए के। तो आप हमें बताओ, ये हमने माना है, ठीक है, सीपी को मान रखा है,
95% बराबर 133 रुपए। हमसे पूछा क्या है, कितना अधिक अंकित करना है सीपी से। हम एमपी निकाल लेते तेजी में। एमपी 100% है तो 100% बराबर 133 अपॉन 95 इंटू 100। अब बताओ 19 पंचे 95, 19 सत्ते 133, इसे काटोगे तो 140 रुपए आ जाएगा। तो ये बताओ 100% कितना आया, 140 रुपए। यही हमारा क्या है, एमपी है ना। हमने कहा था यहाँ डिस्काउंट की बात हुई है, तो डिस्काउंट में 100% क्या होता है, एमपी होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में 100% सीपी होता है। अब हमारा एमपी आ गया 140 रुपए। ये बताओ सीपी 100 माना थे और एमपी आ गया 140 रुपए, तो कितना बढ़ाया है, यानी सीपी से उसे 40 रुपए क्या बना, अधिक रखना होगा, अधिक रखना होगा। तो हमारा यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, 40 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा, 40 रुपए। साथ दिख रहे हो, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर प्रतिशत पूछे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 100 का 140 हुआ यानी 40% बढ़ गया। परसेंटेज बता सकते हो, रुपया पूछा रुपया बता सकते हो, ठीक। तो यहाँ परसेंटेज की बात किया, किसका बात किया है, परसेंटेज का। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना परसेंट, 40। यहाँ रुपये ना लिखो, 40% अधिक रखना पड़ेगा, 40% अधिक रखना पड़ेगा, ठीक फ्रेंड्स। अब चलिए अगले सवाल पर। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं किसी मैच का एमपी 300 रुपए है, यदि नगद भुगतान की स्थिति में 20% छूट देने के बावजूद भी उसे 25% का लाभ हो जाए तो सीपी क्या है। तो आप यहाँ एक, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इसे हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला रखना, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फार्मूला यूज रखना, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो इसी फार्मूले में पुट करते हैं। हमें सीपी पूछा है, डाट एमपी दिया है, एमपी कितना दिया है 300 रुपए, तो 300 बटे सीपी बराबर प्रॉफिट कितने का 25% का, तो 125 बटा डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट कितना दे रहा था भैया 20%, यानी 80 आ जाए डायरेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ बता सकते हो सीपी, सीपी बराबर आपका आ जाएगा 300 गुणे 80 बटा 125। तो डायरेक्ट काटोगे 25 पंचे 125, 25 से कम 25, ठीक, 25 दूना 50, इससे काटोगे 16, 16 दूना 32, 16 कम 16 3 19, आगे कितना है सीपी 192 रुपए। आपका सीपी का मूल्य जितना होगा 192 रुपए होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो बात समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 48 रुपए है, दुकानदार 10% का बट्टा देने पर तो 8% लाभ प्राप्त करता है, यदि कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आपको यही फॉर्मूला रखना है। तो एमपी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। एमपी सॉरी एमपी दिया है ना, एमपी के बराबर कितना दिया है 4800 दिया है, 4800। हम सीपी डाल निकाल सकते नहीं निकाल सकते, आप जानते हो एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक। एमपी दिया है 4800 अपॉन सीपी 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने को रहा था 8%, यानी 108 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितने दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था 10, 10 का एक मतलब 10 दे रहा था 90 हो जाएगा, ठीक। यहां से देखोगे सीपी बराबर 4800 इंटू 90 अपॉन 180, तो देखो बढ़ चौक 48 बढ़ 108, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4000। तो 4000 का सीपी हो गया। ये हमारा आंसर नहीं है, 4000 क्या है सीपी है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर पूछा है कि वह बट्टा ना दे तो उसका लाभ क्या है। ये बताओ, खरीदा अगर बट्टा नहीं दे रहा, ध्यान रखो, जब डिस्काउंट नहीं देगा तो आपका एमपी बराबर एसपी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब भी डिस्काउंट नहीं देगा तो एमपी बराबर एसपी होगा ना, इतनी बात समझे। तो एमपी बराबर एसपी यानी कितना 4800 रुपए, ठीक। और सीपी हमने अभी निकाला कितना 4000 रुपए। तो आप बताओ प्रॉफिट कितने का 800 रुपए का। अगला प्रॉफिट परसेंट निकालना हो निकाल सकते हो, 800 रुपए प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, किस पर हुआ 4000 पर हुआ। काटोगे इंटू 100 करोगे तो यहां ध्यान देखो, ये 3 निपट जाएंगे, तो 80% डाल क्या हो जाएगा उसे प्रॉफिट हो जाएगा, 80% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। कब होगा, जब वह
डिस्काउंट नहीं देगा। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो एमपी बराबर एसपी हो जाएगा। इतना बात हमेशा याद रखना, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो एमपी और एसपी का मूल्य क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, टाइप 1 का एक आखिरी सवाल देखते हैं। कह रहे कोई दुकान 400 रुपए की सीपी वस्तु का कितना मूल्य अधिक अंकित करे कि 25% का बट्टा देने के बाद भी उसे 25% का 35% लाभ हो। 25% नहीं 35% लाभ हो। तो डार्ट फार्मूला निकालते हैं, एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमें एमपी निकालना है, सीपी सब बड़ा हो जाएगा। सीपी दिया कितना 400 और 35% प्रॉफिट होना चाहिए 135, डिस्काउंट 25% दे रहा था यानी 85। तो बात समझ है, सॉरी 25% दे रहा था 75 होगा। तो काटो 25 दिया 75, ठीक। अब 25 का 100 यानी कितना 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ काटोगे 3 चौक 12, 3 5 15, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 8 72 यानी 720 रुपए। तो उसका एमपी जो भी होगा कितना होगा 720 रुपए। इतनी बात समझ। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप 2 से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।